आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में बाबू क्या कह रहा है। सबसे पहला ये क्वेश्चन तो आपको क्यूब फोल्डिंग चैप्टर से है, यानी कि डाइस चैप्टर भी कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, और चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या होना है नहीं होना है। तो लिखा जा रहा तो सफेद आकृति के विपरीत कौन सी आकृति होगी। यहाँ पर जो सबका दे रहा है कोड दे दिया है। लाल के लिए रेड यानी कि आर, नीला तो बी से ब्लू, पीला तो वाई से येलो, ग्रीन तो जी, हरा सफेद डब्लू, व्हाइट, नारंगी के लिए ओ ऑरेंज। यानी कि हमको डब्लू के अपोजिट देखना। किसके अपोजिट देखना है? डब्लू के अपोजिट क्या होगा, हमको यह चीज बाबू देखना है। और चलिए इसको बनाते हैं कि डब्लू का अपोजिट क्या आता है। सबसे पहला चीज इस टाइप का क्वेश्चन ओपन डाइस जो रहता है उसको बनाने का जिनको भी नियम लिखना है बाबू लिख लीजिएगा। प्रश्न आकृति के लिए आपको प्रश्न आकृति पर क्या नियम लागू करना है वह आप लिख लीजिए। प्रश्न आकृति मतलब ये जो ओपन डाइस है इसके लिए लिखिए। दो विपरीत सतह के बीच में दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। ठीक है, दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। क्लियर, लिख लिए सभी। अब रहा कि ये तो हो गया ओपन डाइस का। अब जब मान लीजिए कि हम यहां पर आपको एक डाइस बना करके भी दिखा दें, इसमें तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसमें तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर रहता ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता आपको और इसमें मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ जी, यहाँ पर वाई, यहाँ पर हो, तो अब आप क्या करते? दो विपरीत सतह के बीच में दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। इसका अर्थ हो गया कि जी और ओ एक दूसरे के क्या हो गया? अपोजिट। अब इस बंद डाइस में आपको क्या देखना, इस क्वेश्चन जिसको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस बंद डाइस के बारे में भी आपको बता देते हैं। लिख लीजिए उत्तर आकृति या बंद डाइस, उसके लिए लिख लीजिए विपरीत सतह, विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के बगल में नहीं होता है। विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के बगल में नहीं होता है। विपरीत सतह कभी भी एक दूसरे के बगल में नहीं होता है। हो गया, लिख लिए। वो किस पर प्रयोग यूज करना आपको ये नियम? इस पर, बंद डाइस पर। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब इसको फिलहाल इसको यहां से हटाइए, ये हमारा काम का नहीं रहा। तो यहां पर हमको देख लिए जी और ओ एक दूसरे का अपोजिट गया, हाँ कि ना? दो विपरीत सतह के बीच में हमेशा एक सतह होता है। तो अब आप इसमें देखेंगे कि दो विपरीत सतह तो और चाहिए, क्योंकि एक दो तीन चार पांच छह, छह तो अपोजिट है, सॉरी छह सतह है। तो छह सतह में अब कौन कौन सा आएगा? अब कौन कौन सा आएगा? तो देखिए ये दोनों बाबू एक समान में चला जा रहा है, क्योंकि ये दोनों एक समान एक ही लाइन लेंथ पर है, देख लीजिए। और ये दोनों कभी भी जब भी रहेगा तो बगल में ही रहेगा, कभी भी विपरीत तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये दोनों का लाइन लेंथ एक है। तो ये दोनों का लाइन लेंथ एक है। अब आप इसको जिस प्रकार से आर के बगल में बी है, ये सेम लाइन लेंथ पर ये भी जा रहा है, तो आर के बगल में क्या होगा? जी भी होगा। तो यहां पर हमने आपको लिखाया है कि दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है। दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, इस प्रकार से पता है ना? दो विपरीत सतह के बीच में, तो ये दोनों का लाइन लेंथ बाबू एक रहा। तो अब जो बचा क्या सब बचा? आर और इधर वाई। आर और वाई चला जाएगा एक दूसरे के क्या? अपोजिट, विपरीत। दो विपरीत सतह के बीच में एक सतह होता है, तो आर और वाई हो जाएगा अपोजिट। बचा कौन कौन? बचा आपको बी और यहाँ डब्ल्यू। ये देखिए ये दोनों का लाइन लेंथ फिर एक समान है, तो ये दोनों इसके लिए एक जगह पे आ गया, और ये बी चले जाएगा किसके अपोजिट? तो डब्ल्यू के अपोजिट।
यानी कि G और O अपोजिट, R और Y अपोजिट और B और W अपोजिट। प्रश्न में पूछ रहा हूं व्हाइट का अपोजिट में क्या होगा, तो व्हाइट का अपोजिट में W का अपोजिट में B होगा, यानी कि ब्लू होगा, यानी कि नीला होगा। आंसर हो जाएगा इसका बी, ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। यदि किसी को कोई डाउट है बोल सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, उपयुक्त चित्र में P मेहनती के लिए, P मेहनती के लिए, Q बुद्धिमान के लिए, वृत्त R सच्चे लोगों के लिए, S ईमानदार के लिए। कौन सा क्षेत्र ऐसे व्यक्तियों को निरूपित करता है जो बुद्धिमान, ईमानदार और सच्चे हैं किंतु मेहनती नहीं है? इस सर्कल के अंतर्गत उसको नहीं आना है और 3 सर्कल के अंतर्गत उसको आना है। ये वाला जो 6 आप देख रहे हैं, उस 6 को देखिए, वो इधर से भी आ रहा है, वो 6 इधर भी अंतर्गत आ रहा है, और वो 6 जो है इसके अंतर्गत भी आ रहा है। यानी कि अगर हम बात कर लें इसमें कि मेहनती के अंदर नहीं आना चाहिए, तो मेहनती के अंदर 6 जो है बाबू नहीं आ रहा है, और बाद बाकी ईमानदार, बुद्धिमान, ईमानदार और सत्य सब के अंतर्गत ये 6 आ रहा है। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 6, ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। ठीक है, कोई डाउट इसमें? क्लियर, खत्म। चलिए आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है इसमें बाबू, क्या है? किसी विशेष अनुदूरिक रूपांतरण में एक घन क्यूब के 3 दृश्य नीचे दिए गए। ए के सम्मुख कौन सा अक्षर है? ए के अपोजिट, सम्मुख का मतलब हो जाता है अपोजिट। एक दो कुछ भाषा है, आप लोग जान लीजिए, जरूरी होगा। जैसे कि मान लीजिए बगल, सन्निकट लिखा हुआ है, इसका इंग्लिश होता है बाबू एडजेसेंट। ठीक है, अब सन्निकट शब्द दिया हुआ है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर भी एक तो शब्द लिखा हुआ, क्या चीज था जी? सम्मुख। अब आपको ये सम्मुख का मतलब नहीं पता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप सबको नहीं पता, हो सकता पता हो। ठीक है, सम्मुख का मतलब सामने की ओर मुख है। आप खड़े हो जाइए, सामने की ओर बाबू मुख है कि नहीं देख लीजिए तो, है ना? सामने की ओर मुख है कि नहीं है? जैसे कि आप ऑनलाइन वाले से पूछिए, ऑनलाइन वाले से आप मेरी ओर देख रहा हूं, मैं आपकी ओर देख रहा हूं, तो आप दोनों हम दोनों एक दूसरे के सम्मुख है कि नहीं है? तो सम्मुख है मतलब एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, विपरीत है। ठीक है, सम्मुख का मतलब क्या हो गया? अपोजिट, विपरीत। और यहीं पर सन्निकट है, तो यह जानते किससे निकला है? ये निकला बाबू निकट से। सन्निकट यानी कि निकट से शब्द निकला है, तो निकट का मतलब नजदीक, और नजदीक का मतलब बाबू बगल में होगा कि विपरीत होगा? बताइए, बगल में होगा। यानी कि सन्निकट बगल में, निकट नजदीक, ये सब एडजेसेंट इंग्लिश इसका शब्द हुआ। ये सब आपको क्या बगल में दर्शाता है। क्वेश्चन पूछता है, एसएससी में पूछ चुका है, रेलवे में तो नहीं बताएंगे, एसएससी में ये सन्निकट नाम से शब्द देकर के क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न में आपको कि ए के सम्मुख कौन सा अक्षर है, तो ए के सम्मुख अब आपको चाहिए। तो हम देख रहे हैं इसमें कि वैसे 2 डाइस का चुनाव करना है जिसमें एक में ए लिखा हुआ हो और एक में ए लिखा हुआ नहीं हो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर जल्दी आएगा। तो हम इसमें देख रहे हैं ए के बी लिखा हुआ है, यहाँ पर के लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा। चलिए इसी से के से ही बना लेते हैं, दोनों में के और के कॉमन मिला, क्लॉकवाइज यहां से हम घुमा दिए, के बी ए, के बाद बी, बी के बाद ए।
यहाँ पर KMH, के बाद M, M के बाद H। प्रश्न में बोल रहा है A के सम्मुख, A के सम्मुख कौन है? H है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 1 नंबर। क्लियर? जी हाँ। अब ऐसा नहीं 5 गो डाइस है, मान लीजिए आप 2 गो डाइस को तो चुन तो लिए, लेकिन उसमें से कंडीशन है वैसे अगर आपको आंसर जल्दी से लाना है ना, तब वैसे 2 डाइस का प्रयोग करिए जिसमें एक ए लिखा हुआ दूसरे में ए लिखा हुआ नहीं, तो जल्दी आंसर आएगा। दूसरा बात क्या होता है कि कॉमन तो मिलना चाहिए ना, कॉमन 1 सतह कॉमन या 2 सतह कॉमन, ये वाला भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिना कॉमन वाला से बनाने लगेगा तो गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, क्या तीसरे से भी बनेगा? इसमें भी बी और इसमें भी बी कॉमन मिल रहा ना। 1 मिनट बना देते हैं। बी और बी घुमा दिए, BHP, BHP, के बी ए के, बी ए और के, एच और अपोजिट, ऑप्शन 1 नंबर। आगे बढ़े। अब तीसरा के बाद चौथा नंबर सवाल बनाए हैं जी। देखिए 55.5 है, इसमें आप जोड़िए बाबू 66.5, 66.5 ऐड कर दीजिए। यहाँ पर जो है आप ऐड कर दीजिए कितना, 51.5। इसके बाद आप करिए 38.5, 27.5 और अब 16.5 ऐड कर दीजिए। और आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर बाबू आपको जोड़ा गया क्या, तो 15। यहाँ पर क्या जोड़ा गया, तो 13, 8 3 11, हाँ जी 13, सॉरी घटाया गया, नहीं माइनस किया गया है, -13। यहाँ पर बाबू हो गया माइनस आपको 11, यहाँ पर हो गया आपको -9। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपको इसका 258, ऑप्शन बाबू 4। आगे बढ़े। लिख लिए? नहीं लिखे हैं, जल्दी लिखें। हो गया? चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है बाबू 5। यहाँ पर देखिए क्या किया गया, मिटाने के बाद जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, हाँ क्यों ना 16.5, 239 में 16.5, 0 9 6 15 1 16, 3 1 4 1 5, 18.5 हुआ, मिस्टेक से लिखा गया था। 7.5 में से 9 9 घटेगा तो 18.5 हुआ। हाँ जी 18.5 होगा। ठीक है, वहाँ 16.5 जहाँ लिखे थे ना, 18.5 लिखे थे। ठीक है, चलिए हटा दे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बाबू 5। देखिए इसमें क्या हुआ, आप बाबू ऐड कर दीजिए 1 का स्क्वायर -1 यानी कि 0। यहां पर आप ऐड कर दीजिए 3 का 12 और 26 न होता है जी, हाँ 3 का क्यूब -1
3 का क्यूब 27 माइनस 1 26, 26 ऐड करिए इसमें। यहाँ पर आप कर दिए 1 3 5 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 24 जोड़ दीजिए। यहाँ पर आप जो है जोड़ दीजिए 1 3 5 तो 7 का क्यूब माइनस 1 यानी कि 342। और इसमें अब आप क्या करिए ऐड करिए 1 3 5 7 तो 9 का स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 80। आंसर हो जाएगा आपको 484, ऑप्शन 4। 1 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का क्यूब माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का क्यूब माइनस 1, 9 का स्क्वायर माइनस 1। जल्दी लिखिए। हो गया? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है बाबू 6। लिख रहा है इसमें सभी कलाकार सन की होते हैं। सही बात है जी? नहीं बाबू ऐसा बात नहीं, विचार को होता होगा। हाँ क्वेश्चन में जब बोल दिया तो फिर क्वेश्चन में तो जो बोलेगा वही होगा। देखा सभी कलाकार सनकी होते हैं, तो कलाकार को आपको सनकी के अंदर डाल देना। सनकी। कुछ कलाकार नशीले पदार्थ के व्यसनी होते हैं। व्यसनी का मतलब आदी होते हैं, यानी कि उसको नशीला पदार्थ चाहिए ही चाहिए। रेशम कुमार बोल रहे कमेंट भी पढ़ लिया करें सर। हाँ बाबू पढ़ रहे हैं। कोई दिन कमेंट पढ़ते थे कोई कमेंट करबे नहीं करता था, आज सोचे नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते थे, आज कर रहे हैं। चलिए आज पढ़ेंगे, ठीक है, कमेंट भी पढ़ेंगे बाबू। हाँ जी, कुछ कलाकार नशीले पदार्थ के व्यसनी होते हैं। तो नशीले पदार्थ के व्यसनी होते हैं कौन? कलाकार। नशीला लिख देते खाली, ठीक है। कुंठाग्रस्त व्यक्तियों के नशीले पदार्थ का व्यसनी बन जाने की संभावना होती है। जो कुंठाग्रस्त व्यक्ति होते हैं उनका संभावना होता है, यानी कि कुछ ऐसा आदमी है जो नशीला पदार्थ लेने लगता, कुछ ऐसा होता है जो नहीं लेता, ठीक है। तो किसका? तो कुंठाग्रस्त व्यक्ति, इसका हम नाम लिख दे रहे हैं कुंठा, ठीक है। अब है इसमें संभावना रहती है, लिख रहा है कि उपरोक्त लिखित 3 कथनों में से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अब कौन सा निष्कर्ष वो निकालिए? तो कलाकार कुंठाग्रस्त होते हैं। अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है, तो सही की गलत? गलत। नशीले पदार्थ के व्यसनी लोग में से कुछ सनकी होते हैं। जो नशीला पदार्थ के व्यसनी होता है उसमें से कुछ सनकी होता है। सही की गलत? सही है। सभी कुंठाग्रस्त व्यक्तियों को नशीले पदार्थ का व्यसन होता है। जितने भी कुंठाग्रस्त व्यक्ति होते हैं सबको नशा का जरूरत होता है। सही की गलत? गलत है। सनकी व्यक्ति आमतौर पर कुंठाग्रस्त होते हैं। सनकी व्यक्ति जो होते हैं वो आमतौर पर कुंठाग्रस्त, सनकी और कुंठाग्रस्त को तो मिलाए ही नहीं। सही की गलत? गलत। यह क्वेश्चन साइलोगिज्म का नहीं है, सबसे पहला, ठीक है। यह क्वेश्चन साइलोगिज्म का नहीं, लेकिन इसको डायग्राम से समझाना मेरे लिए आसान था, इसीलिए हम इसको डायग्राम से समझा, ठीक है। बात समझ में आ गया? मिटा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है, रेशम कुमार बोल रहे हैं बी आंसर। चलिए बहुत अच्छा। आइए 7 नंबर में, 7 नंबर में लिख रहा है या तो एक नंबर में लिख रहा है या तो ए और बी एक ही आयु के हैं, अन्यथा बी से ए बड़ा है। आप लोग एक चैप्टर का नाम जो जानते होंगे, इक्विलिटी या इनइक्विलिटी, वही है ये, लेकिन बस लिखा हुआ है स्टेटमेंट के अंदाज।
या तो ए और बी एक ही आयु के हैं, अन्यथा बी से ए बड़ा है, अन्यथा बी से क्या है, ए बड़ा है, हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके बाद या तो सी और डी एक ही आयु के हैं, अन्यथा सी से डी बड़ा है, या तो बराबर है या क्या है, बड़ा है। सी से बी बड़ा है, सी से कौन बड़ा है, तो बी, यानी कि गड़बड़ कर दे नहीं, एक मिनट, ए हाँ, सी से बी बड़ा है, तो सी से कौन बड़ा है, बी, यहां सी लगाइए, कोई दिक्कत। अब इसमें आप देख लीजिए क्या हो रहा है, हाँ जी। अब हम बात कर रहे हैं तो ऊपर के कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। यह जो हमने बना लिया, यहाँ पर जो हमने ये लिख दिया है, अब इससे कौन सा निष्कर्ष बन जाएगा यह आपको बाबू बताना है। तो नंबर 1 में लिखा हुआ है कि बी से ए बड़ा है, बी से ए बड़ा है, क्या ये क्लियर दिख रहा है आपको, नहीं ना, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, क्लियर तो नहीं है ये चीज, ये बात बिल्कुल ही गलत। बी और डी की एक ही आयु है, क्या बी और डी का एक ही आयु है, बी और डी का तो आयु हम निकाल ही नहीं सकते हैं ना, बी और डी का आयु तो जितना जानकारी उससे निकाल ही नहीं सकते हैं, ये भी क्या हुआ, गलत हुआ। सी से डी बड़ा है, सी से डी बड़ा है, क्या देखिए तो बड़ा या बराबर लिख रहा है ना, छोटा या बराबर लिख रहा है ना, ये भी गलत। सी से ए बड़ा है, सी से कौन बड़ा है, ए बड़ा है, सी से है बी बड़ा, सी से कौन बड़ा है, बी, और बी से ए बड़ा है तो सी से बी बड़ा हो गया। दूसरा, सी से बी बड़ा है और बी और ए है बराबर, तो फिर भी क्या है, सी से ए बड़ा है, सी से बी तो बड़ा है, ये तो क्लियर है। अब बी और ए बराबर है तब भी ए बड़ा हुआ, अब बी अगर ए से बड़ा है, सॉरी ए अगर बी से बड़ा है तब भी बड़ा हुआ, यानी कि इस दोनों ही कंडीशन में ए जो है वह सी से क्या है, बड़ा है। समझ में आया है कि डाउट है, दिक्कत किसको किसको है, दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं पुरनका नियम पे। बी से ए बड़ा है तो क्या हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बात, सबसे पहला ये चीज, इस ये तो बात आप जानते हैं, क्यों नहीं देखा है, नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, देखिए ये बोलना मैं बड़ा हूं, ये साइन क्या है, बड़ा का, ग्रेटर देन का, और ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा या बराबर, ठीक। ये कह रहा मैं छोटा हूं, लेस देन, ये कह रहा लेस देन इक्वल टू, यदि छोटा या बराबर। अब सिचुएशन है बीच में कौन तो बराबर, अब सिचुएशन समझिए, ये कह रहा मैं बड़ा हूं यानी कि कंफर्म बोल रहा है, और ये कह रहा मैं बड़ा या बराबर हूं, तो बताइए ये कंफर्म है कि कंफ्यूजन में है। और एक अब आप ही बताएंगे, अगर एक कंफर्म आदमी और एक कंफ्यूजन वाले आदमी में लड़ाई होगा तो बाबू कौन जीतेगा, कंफर्म वाला, इस दोनों में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, कंफर्म, इस दोनों में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा, कंफर्म, ठीक है, इतना क्लियर। आइए इसमें देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहला चीज कि बी से ए बड़ा है, ऐसा साइन दे रहा है यहाँ पर। अब आप आइए इसमें देखिए तो ऐसा साइन है जैसा यहाँ पर लिख रहा है वैसा साइन है वहां पर, ओरिजिनल तो ये ना है, ये तो ऑप्शन ना है, सही हुआ है कि गलत हुआ, क्या जी, गलत हुआ, दिक्कत है अभी भी, तो ये पहला निष्कर्ष हुआ बाबू गलत। अब आइए दूसरा, बी पर, बी और डी एक ही आयु के हैं, बी और डी जो है वह बाबू बोल रहा है कि बराबर, ठीक।
अब आप देख लीजिए सबसे पहला चीज। दूसरा अब हम इसमें रूल पढ़ते हैं। दूसरा क्या पढ़ता है थे आप लोगों को, ध्यान से देखिए। ये है अंदर में, और देख रहे सारा रास्ता है इसका बंद, यानी कि जन्म लिया आज तक घर से बाहर नहीं निकला है, ठीक। और ये सब तो देख ही रहे, रोडे पर घूमिए रहा। तो बाबू हमको अब ये बताइए, एक है जो जन्म लिया और आज तक घर से बाहर, दीवार से अंदर बाहर नहीं झांका है, बाहर नहीं निकला है, और एक है जो रोडे पर रहबे करता है। अगर इस दोनों प्रकार के आदमी में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? आप इस पूछ रहे हैं, रोड वाला जीत जाएगा ना, क्योंकि दीवार के अंदर रहने वाला आदमी का क्या आता है नहीं आता, कितनों आएगा तो जगीरा तो नहीं है ना बनेगा। जगीरा मतलब जानते हैं? सुनिए, एक तो फिल्म है चाइना गेट, ठीक है, उसमें जगीरा है, विलेन है, डाकू है। वो क्या करता है, तो मारते पीटते रहता है, काटते रहता है, जो भी है बढ़िया करता है, खराब करता है। अब वो क्या किया, तो एक दिन मुखिया जो गांव का रहता है वो एक दिन अड़ गया कि नहीं आज हम तुमसे लड़ाई करेंगे, तुम हमको ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मारिए देगा ना, लेकिन आज हम तुमसे लड़ाई करेंगे। अब जगीरा वहां पर सोचा कि अगर आज इसको हिम्मत हो गया तो कल पूरा गांव वाला को हिम्मत हो जाएगा लड़ने का, इसका हिम्मत तो दबाना ना पड़ेगा। तो बोला ठीक है आओ लड़ो हमसे। आया मुखिया और जगीरा दोनों लड़ने के लिए। तो जगीरा बोलता ऐसे कर, उसमें उसका स्टाइल हो ऐसे, क्या मुखिया तुम बोला था हम अकेले लड़ेंगे और तुम अपना बेटा को काहे साथ में ले आए? अब मुखिया पलट के इसे देखता कि बेटा सही मारा क्या, तब तक मैं गला इसका, जगीरा मुखिया का गला काट दिया। अब बोलता जगीरा हमसे लड़ने चला, हिम्मत तो ले आओगे लेकिन कमीनापन कहां से लाओ? बात समझ में आया? ठीक है, तो ये सिचुएशन है, ये कहानी है उसका, ये तो मेन थीम है ये चीज यहाँ के लिए। इस ब्लॉकेज के अंदर जो आदमी है, इस दीवार के अंदर जो आदमी है, वो तो मान लीजिए लड़ने का हिम्मत तो ले आएगा, लेकिन क्या उसको उतना ज्यादा तिक्रम आता है? जो बाहर में रहने वाला आदमी, घर में रहने वाला आदमी में अंतर होगा कि नहीं तिक्रम में? बात समझ में आया? कितनों हिम्मत वाला होगा कि लड़ तो नहीं, जीत तो नहीं पाएगा, ये तो फाइनल है, क्लियर। तो ये अंदर और बाहर वाले में जब भी लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? बाहर। कोई डाउट? अब चलिए इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा, और एक और चीज जानिए लेते हैं। अपोजिट डायरेक्शन, ये जा रहा इधर और ये जा रहा बाबू उधर, दो विपरीत दिशा में जाने वाले, विपरीत सोच वाले व्यक्ति में कभी भी दोस्ती होगा? मान लीजिए जबरदस्ती दोस्ती मिलाइयो दीजिएगा तो उधर मुंह करके रहेगा, इधर मुंह करके रहेगा। अच्छा दोस्ती लगा दो, हमको जाना पटना सिटी, वो बोलेगा जाना हमको इधर गांधी मैदान, यही ना होगा? तो वही बाबू अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन। मैंने 3 पॉइंट्स आपको बताया है। कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन जीतेगा? कन्फर्म वाला। अंदर वाला और बाहर वाला में कौन जीतेगा? बाहर वाला। और अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, ठीक है। अब आइए, बी और डी एक ही आयु के हैं, तो बी यहां पर और बाबू डी यहां पर, अपोजिट डायरेक्शन, सही की गलत? गलत हुआ, कोई दिक्कत? इसके बाद तीसरा में चलिए, सी डी से बड़ा है, सी जो है वह डी से क्या है? बड़ा है। तो सी बाबू डी से बड़ा है, ये बात कह रहा है। ये देखिए तो सी डी से बड़ा है, सी ना बड़ा लग रहा है, सॉरी डी ना बड़ा लग रहा है, तो सी जो है डी से बड़ा है, सही की गलत? ऐसे भी 3 ऑप्शन गलत तो चौथा सही होगा, लेकिन इसको भी जांच करेंगे। सी से ए बड़ा है, सी से ए बड़ा है। और अब आप आइए सी और ए के बीच रिलेशन। कन्फर्म और कंफ्यूजन में बाबू कौन जीतेगा? कन्फर्म जीतेगा, यानी ए और सी के बीच में ये वाला साइन ना होगा, तो ए और ये वाला साइन और सी। और अब आप ऐसा मिलाइए, ऐसा है कि नहीं? ए के तरफ मुंह खुला, सी के तरफ मुंह बंद, ए के तरफ मुंह खुला, सी के तरफ मुंह बंद है। क्लियर हुआ? यानी कि आंसर इसका क्या हो जाए? ऑप्शन 4 नंबर। ठीक, कोई डाउट? अब खत्म, आगे बढ़ जाए। 7 के बाद बाबू 8 नंबर सवाल में क्या लिख रहा है 8 में?
कंपनी है, कर्मचारी है, ये है, वो है, सब है, बहुत बढ़िया है। चलिए देखिए, लिख रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में आकृति में 3 चित्र दिखाए गए, इनमें से प्रत्येक वैज्ञानिक है, सरकारी कर्मचारी की कंपनी एक्स के कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए जो भी है बढ़िया है। आइए क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, तो 8 नंबर में लिख रहा बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा उन सभी वैज्ञानिकों का प्रतिनिधित्व करता है जो सरकारी कर्मचारी है लेकिन कंपनी एक्स में नियुक्त नहीं है। सरकारी कर्मचारी होगा लेकिन कंपनी एक्स में उसका नियुक्ति नहीं होगा। ठीक, तो अब आप इसमें देखिए इसमें क्या आंसर होगा। तो वैज्ञानिक का प्रतिनिधित्व करता है, वैज्ञानिक होना चाहिए जो सरकारी कर्मचारी है, तो सरकारी कर्मचारी है यानी कि जी और एफ, लेकिन एक्स में नियुक्त नहीं है यानी कि जी नहीं तो कौन, आंसर क्या होगा, केवल एफ, यानी कि ऑप्शन 3 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी एक्स के ऐसे कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करता है जो सरकारी कर्मचारी है लेकिन वैज्ञानिक नहीं है। कंपनी एक्स का कर्मचारी होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। कंपनी एक्स का कर्मचारी होना चाहिए, सरकारी कर्मचारी होना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन है, डी है। तो हमारे प्रश्न का आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका, केवल डी ऑप्शन 2 नंबर। आगे बढ़े, क्लियर है सब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन तो जलना, कार्बन डाइऑक्साइड तो क्या चीज थी, ऑप्शन कहाँ भेज दिए, ऑप्शन यहाँ आ गया है। आंसर होगा आग बुझाना, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, 3 नंबर ऑप्शन। समूह में अन्य से अलग बताइए, अन्य से जो अलग है उसके बारे में आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बाबू यह तीनों का तीनों जो है विभाजित संख्या है, और ये जो है बाबू अभाज्य संख्या है। ये तीनों का तीनों 3 से विभाजित है, अभाज्य संख्या। ठीक है, 257 अभाज्य संख्या है, इधर तीनों जो है वो क्या है, विभाजित संख्या। फिर से बोलिए, फर्स्ट और लास्ट का सब 2 से डिवाइड करने, 9 5 14 7 5 3 8 5 1 6 3, हाँ ठीक। फिर से बोलिए, ऑप्शन ए 7 से कट रहा है। हाँ तो एक मिनट छोड़ दो, पहले बोल लेते हैं। 3 में समानता मिलाना, एक को छांटना नहीं है, खाली आप 3 में समानता मिला करके एक को अलग कीजिए, एक को अलग करके 3 को छोड़ मत दीजिए, बात समझे। खाली एक को विभाजित, एक को आप चेक कर लिए, अब बाद बाकी में क्या हो रहा नहीं हो रहा वो आपने नहीं किया, तो ये बाबू आपका गलत। सही भी ऑप्शन रहता ना तब भी एक्सप्लेनेशन गलत। ठीक है, बस में आया, आगे बढ़े। 12 नंबर, एक पुरुष की तस्वीर को देखते हुए हर्ष ने कहा, इनकी माता मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। एक पुरुष की तस्वीर की ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, एक पुरुष की तस्वीर को देखते हुए हर्ष ने कहा, पुरुष की तस्वीर है उसकी ओर देखते हुए हर्ष ने कहा, इनकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। इनकी जो माँ है हर्ष के पिता के पुत्र, तो हर्ष के पिता का पुत्र तो हर्ष ही हो गया, पुत्र की पत्नी है, की कौन है, पत्नी है, यानी कि ये जो स्त्री है ये कौन है, हर्ष की पत्नी है।
मेरा कोई भाई और बहन नहीं। हर्ष बोला ना तो मेरा कोई भाई है ना कोई बहन है। हर्ष किसकी तस्वीर देख रहा था? तो हर्ष अपने पुत्र का तस्वीर देख रहा था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर, क्योंकि ये पत्नी का बेटा, तो पत्नी का बेटा तो हर्ष का भी तो बेटा। तो हर्ष किसका तस्वीर देख रहा था? अपने पुत्र का, यानी कि उसके पुत्र का। ऑप्शन 1 नंबर मिटा दें। 12 के बाद 13 नंबर में आइए। यहां पर बाबू 50 पैसा तो दिया हुआ पहले से। 50 पैसा में 5 पैसा आप जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना? 55 पैसा। प्लस किया गया क्या चीज? 5 पैसा। अब यहां पर क्या जोड़ा गया? 10 पैसा जोड़ा गया। फिर यहां पर क्या किया गया? 15 पैसा जोड़ा गया। और फिर आगे क्या करेंगे? 20 पैसा जोड़ देंगे, और 80 पैसा में 20 पैसा जोड़ेंगे, 1 रुपया हो जाएगा, यानी कि 1 आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन 3 नंबर। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है देखिए 14। 8 गुना 2 कर दीजिए 16 माइनस 2 तो 14। 14 गुने 2 28 माइनस 2 कितना? तो 26। 26 26 मल्टीप्लाई 2 कीजिए 52। 52 माइनस 2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। 50 होना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ क्या? 48। 48 मल्टीप्लाई 2 करिए और माइनस 2 करिए, हो जाएगा आपको कितना? 98। यानी कि यही सॉरी 50। 50 गुने 2 100। 100 माइनस 2 बराबर कितना? 98। यानी कि कौन सा अंक जो है वो गलत है? 48 जो है वो क्या है? गलत है। 48 के जगह पर 48 के जगह पर जो है क्या होना चाहिए? 50 होना चाहिए। क्लियर? मिटा दें। चलिए नेक्स्ट। ये बनाए हैं 16 गुने 3 बराबर 48। सॉरी 8 गुने 2 बराबर 16। 16 गुने 3 बराबर 48। 48 गुने क्या कर देंगे? 4। कितना हो जाएगा? 192 हो जाएगा। 2 3 4, उसके बाद गुना करेंगे 5, और फिर गुना करेंगे क्या चीज? तो 6। आंसर हो जाएगा 192, ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े। ये बनाए थे बनाए थे जी। क्या रहा है? रेशम कुमार तो कमेंट्स किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छा बात है। और सब काहे नहीं करते हैं जी? आप लोग भी कीजिए। वो सरफराज को मार देता है। अच्छा, ये जगीरा वाला कहानी में है। चलिए ठीक है बाबू, आइए वापस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या है आगे। तो ये क्वेश्चन बनाए आप लोग। जो लोग बनाए हैं बहुत अच्छा बात है। जो लोग नहीं बनाए हैं कोई बात नहीं है, सीखिए। आगे फिर ऐसा ही सिचुएशन बना रहेगा, क्वेश्चन सब आता रहेगा मजेदार मजेदार। क्वेश्चन हमारे पास 84 छात्रों की एक कक्षा में टोटल का टोटल, देखिए एगो बात हम बता देते हैं। और सब में बाबू आप लोग जिधर भी किए गपशप भी करते रहते हैं, शादी उदी वाला भी है, वो भी जो भी है, इसमें थोड़ा फोकस रखिएगा। ठीक है, हम कोशिश करेंगे एक बार में सबको समझा दें। ठीक, थोड़ा क्वेश्चन है मजेदार है, 3-3 गो डायग्राम बनाना पड़ेगा इसीलिए। 84 छात्रों की कक्षा में लड़के और लड़कियां 5:7 में हैं। 84 छात्रों में बॉय गर्ल, इसका जो अनुपात है वो अनुपात कितना है? 5:7, यानी कि 5 इधर 7 इधर। ठीक है, कुल छात्रों में से 50% छात्र केवल हिंदी बोल सकते हैं। H से हिंदी और E से बाबू इंग्लिश। ठीक है, लिखा हुआ है कि 50% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। टोटल कितना? 84। 84 का 50%, 50% कितना होगा? 42। तो 42 केवल हिंदी बोलते हैं, तो यहां लिख दिया जाए। कोई दिक्कत इसमें?
इसके बाद केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या का केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात 21:16 है। किसका? केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों का, यानी कि विद्यार्थी जो उसका, केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों का केवल अंग्रेजी बोलने वाले छात्रों की संख्या से 21:16, हिंदी और इंग्लिश का। तो अब आप यहां देखिए, हिंदी कितना है 21, अंग्रेजी कितना है 16। तो ये 21 है और ये 16 है। 21 गुना 2 42, तो 16 गुना 2। तो यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश में 32 लिख दें, कोई डाउट? क्लियर सबका? कोई दिक्कत है ना? चल, इसका कहानी खत्म। इसके बाद क्या लिखा? केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या, लड़का, अब छात्र वाला बात नहीं, सिर्फ लड़का लड़की का बात। केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या का हिंदी बोलने वाले लड़के और इंग्लिश बोलने वाले लड़के, एच से हिंदी बोलने वाली लड़की, ई से इंग्लिश बोलने वाली लड़की, ठीक है। क्या लिखा देखिए, बोला गया हाँ जी, बोला गया केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या का केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या से अनुपात 3:5। इसका अनुपात केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़का, अब केवल अंग्रेजी कितना लड़का बोलता है? तो 3 गो, और केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़की कितनी है? 5 ठो। ठीक, क्लियर ये चीज? अब हमको ये बताइए, सबसे पहला चीज कि हमने यहां पर नहीं ध्यान दिया, ये 5 अनुपात जो बाबू 7 है लड़का और लड़की का, तो 7 5 12, 12 से 84 में भागा दिए कितना? 7। यानी कि यहाँ पर जो लड़का का संख्या होगा 35 हो जाएगा। इसको मिटा दें और 35 लिख दिया जाए। 35 लड़का, और यहाँ पर बाबू 7 7 49, 49 लड़की। इस 84 विद्यार्थी में 35 तो सिर्फ लड़का है और 49 को सिर्फ लड़की है। अब आइए इसमें पढ़ते हैं। केवल अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या से 3:5 है। तो केवल सबसे पहला जो अंग्रेजी बोलती है कौन? लड़की। तो केवल अंग्रेजी कितने लड़की बोलती है? 5 बोलने वाली लड़की है ना जी, लड़की 5 ना है, और केवल अंग्रेजी बोलने वाला लड़का कितना? तो 3। 5 और 3 कितना? 8। टोटल का टोटल केवल इंग्लिश बोलने वाला छात्र कितना है? 32। समझ में आ रहा है कि उलझ रहे हैं आप? किसी को दिक्कत नहीं ना? केवल इंग्लिश बोलने वाला लड़का है 3, केवल इंग्लिश बोलने वाली लड़की है 5, केवल इंग्लिश बोलने वाला छात्र है बाबू 32। तो इस 32 को 3:5 में बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? बांटेंगे। तो 32 को 3:5 में बांटने के लिए 3 और 5 को 8 करेंगे। 8 चौका 32, यानी कि 3 गुना 4 और 5 गुने 4। कोई दिक्कत यहां तक में? जिसको हाँ वाला है वो बोलिए थोड़ा, खाली नहीं वाला के चक्कर में हाँ वो वाला नहीं बोल सकता है। वो सब बोल रहा नहीं दिक्कत है, हम पूछ देंगे तो हमरा सब तो देखेगा ऐसे करके। जिनको दिक्कत है वो बाबू अपना बोल लीजिए। एक बार हम फिर से बता देते हैं। केवल इंग्लिश पढ़ने वाला छात्र यानी कि लड़का लड़की मिल करके कितना है? 32, और उसमें केवल लड़का कितना है? तो 3 ठो रेशियो जो बताया। केवल लड़का कितना है? 3, केवल लड़की कितना है? 5। इस 3 और रेशियो निकालने के लिए अब 3 और 5 का रेशियो में बांटना 32 को, तो क्या करते हैं? 3 और 5 को जोड़ दिए 8, 8 में 32 में 8 से भागा दे दिए 4, यानी कि 4 3 का 12 गो लड़का है
जो केवल इंग्लिश पढ़ता है, और 5 चौका 20 गो लड़की है जो केवल इंग्लिश पढ़ती है। किसी को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 5 4 को मिटा दें तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं इधर का, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। टोटल स्टूडेंट कितना है? 84। यहाँ पर कितना? 2 2 4 0 4, 3 और 4 7 और 1 8, यानी कि 84 विद्यार्थी में 32 को खाली इंग्लिश पढ़ने वाला, 42 को खाली हिंदी पढ़ने वाला, और 10 को विद्यार्थी ऐसा है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ता है। हो गया 84। ठीक है। अब आइए, जब हमको यहां पर सिर्फ हिंदी पढ़ने वाला 12 को, सॉरी सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाला 12 विद्यार्थी, तो हमको ये बताइए कि खाली हिंदी पढ़ने वाला कितना है? 42। खाली हिंदी पढ़ने वाला कितना है? 42। अब 42 को हम इधर इधर बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे? बांटेंगे ना। अब इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, ये पता करना पड़ेगा। दोनों जो बोल रहे हैं, क्या बोले जी? जो बोल रहा है हिंदी इंग्लिश दोनों, हिंदी इंग्लिश बोला है। हाँ, यहाँ पर 7 लड़कियां में 7 लड़कियां हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। 7 वो लड़की है जो हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। ठीक है, तो 7 को लड़की, 7 लड़कियों में 7 लड़कियां हिंदी और अंग्रेजी बोल सकती है। तो 20 और 7 कितना? 27। हमको पुराना कितना है? 49। तो 27 और 2 29, 29 और 20 49 हुआ। क्या कोई दिक्कत? लड़की का टोटल संख्या 49 है ना। तो 20 को जो सिर्फ इंग्लिश बोल रही है, 22 को सिर्फ हिंदी बोल रही है, और 7 को है जो दोनों में हिंदी भी इंग्लिश भी। हो गया ये 49 49। अब इसमें आइए, 42 लड़का में 22 लड़का है, 22 को लड़की है। 42 विद्यार्थी में 22 को क्या है? लड़की है। तो इसका मतलब 20 को क्या होगा? 20 को लड़का हो गया। 20 और 22 42, टोटल कितना इसका स्टूडेंट? लड़का कितना टोटल? 35 को। 20 12 32 3 35, सारा ब्लॉक भर गया। यदि बाबा अभी भी लग रहा है आपको कि हमको ये वाला डाउट है, यहाँ पर दिक्कत है, तो आप बोल सकते हैं। कैसे बोलिए? 20 कैसे आया? टोटल हिंदी बोलने वाला कितना? 42। 42 में 22 को हिंदी लड़की बोलती है, तो जितना बच गया वो लड़का बोलेगा ना। 20 12 42, सॉरी 20 और 22 42। ठीक है जी। चंदन कुमार गुड मॉर्निंग सर। रेशम कुमार क्वेश्चन का लेवल मस्त है सर। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग का एग्जाम जल्दी जल्दी हो जाए, रिजल्ट भी आ जाए, नौकरियों कर लीजिए, और उसके बाद फिर सबको भेज दीजिएगा पढ़ने के लिए। चलिए आगे बढ़े, मिटा दे अब इसको। अच्छा देखिए, लिख रहा है कि दोनों भाषाओं को बोलने वाले लड़कों की संख्या क्या है? दोनों भाषा बोलने वाला लड़का कितना है? देख लीजिए, 3 ठो। आंसर हो जाएगा इसका बाबू 3, ऑप्शन 3 नंबर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। 17 नंबर में आइए, केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़की की संख्या कितना है? तो केवल अंग्रेजी बोलने वाली लड़की कितना है? 20 है। आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर, ऑप्शन 2020। ठीक, इसके बाद बढ़िए, क्या है? 18 नंबर सवाल। हाँ, 18 नंबर में लिख रहा है केवल हिंदी बोलने वाले लड़का, केवल हिंदी बोलने वाला लड़का है 20 की संख्या का, केवल हिंदी बोलने वाली लड़की की संख्या से केवल हिंदी वाली लड़की है 22। अनुपात क्या है? तो 10 अनुपात 11, ऑप्शन 1 नंबर। ठीक है, आगे बढ़े।
क्वेश्चन नंबर है बाबू 19, कितनी लड़कियां हिंदी बोल सकती है? तो लड़की से पूछना पड़ेगा। 22 को लड़की हिंदी बोल सकती है और 7 को लड़की हिंदी बोल सकती है, तो 22 और 7 कितना? 29। आगे बढ़े। यही बात तो कल भी था। यही बात कल था। केवल रहता था 22 केवल रहता तब तो 22 होइए जा। देखिए हम कल जो यहाँ से गए हैं ना, 2-3 सवाल फिर बनाए हैं उसी टाइप का। हम जैसे बता रहे थे तो वैसे नहीं आंसर दिया हम, आप ही भेजे थे। उसका आंसर क्या दे रहा था जो हम बताए थे? हम रीजनिंग और मारवे करेंगे, मैथ के क्वेश्चन है। तोरा क्लास मैथ के क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ तोरा क्लास से रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो जाकर संजय सर से पूछना था। प्रगति पथ में वेन डायग्राम रीजनिंग के क्लास में आता, अदर जगह से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे कैसे बढ़िएगा सर? तब क्या करिएगा बोलिए? कर दीजिएगा तब। हम बाबू और हमको कुछ क्वेश्चन देखने दीजिए, तब अभी कुछ नहीं बोलेंगे। जैसे कि आप भी सोच सकते हैं। हम भी बाबू इसको सोचे हैं, हम इसका आंसर पहले 29 लगाए थे, हमरा 29 किताब में मैच किया तो हम सही करके चल दिए। 22 क्यों नहीं करिएगा यहाँ? हम कैसे 22 करें? वही बात तो उसमें था कल। कितनी लड़कियां हिंदी बोल सकती है? तो 22 लड़की और 7 लड़की, 29 लड़की हिंदी बोल सकती है। देखते हैं तब उस टाइप का और क्वेश्चन है ना जी। केवल हिंदी रहेगा तो केवल हिंदी तो 22 नहीं है। आज तो बोल रहा है ना, कल वाला सवाल पे सोचो। कल वाला भी सवाल तो ऐसा ही था, कल ऐसा ही था, दूसरा नहीं था। कल में केवल लगा हुआ नहीं था, हम भी तो बात कर रहे हैं। देखते हैं और क्वेश्चन हम उसका देखते हैं। संडे मंडे सोमवार को हम जरूर बता देंगे, ठीक है बात समझे? सोमवार को हम ये क्लियर कर देंगे, हम तब तक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़ के यहाँ पे 29 लगा दे। यहाँ 29 लगा लीजिए आप। फिर ये क्वेश्चन कहाँ है? एग्जाम का है। आपको लग रहा है एग्जाम का होगा? नहीं, इतना हार्ड रहता है। देखिए बाबू हमारे पास बहुत सारा किताब है, बहुत का मतलब बहुत, वाकई में बहुत है, समझे? हमरा नहीं कुछ तो 55 प्लस हमरा खाली रीजनिंग के किताब 55 प्लस। हम बहुत किताब झारखंड से यूपी से भी मंगवाए जो यहाँ नहीं मिलता है। क्या करेगा, हमारा जिंदगी क्यों है ये रीजनिंग, और हमको कुछ अबे नहीं करता है, तो बस तो हम इधर हैं। आप लोग को सब चीज पढ़ना, नौकरी करना ना। चलिए इधर देखिए, इतना हार्ड रहेगा छूट जाएगा ना सर। आपको एनटीपीसी सीबीटी 1 2016 का क्वेश्चन दें, उसमें सब इजी इजी है। एक तो क्वेश्चन ऐसा है जो कि किसी बुक में उसका सॉल्यूशन ही नहीं दिया हुआ है, तब आंसर खाली दे दिया, नंबर इतना। बहुत सारा बुक है जिसमें क्वेश्चन ही नहीं दिया, प्रीवियस ईयर किताब है, क्वेश्चन ही नहीं होगा। अब आइए इसमें, अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों की संख्या का अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों की संख्या से अनुपात क्या है? अंग्रेजी बोलने वाला लड़का कितना है जी? 12। नहीं, अंग्रेजी बोलने वाले लड़कों का संख्या 15। हाँ, और अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियों का संख्या का अनुपात 27। तो ये हो गया कितना? 3 बचेगा 15 और 3 नमक का 27, यानी कि 5:9। ऑप्शन 1 नंबर। इस नंबर है। आगे बढ़े। देखिए सर दोनों लिए। हाँ जी वही तो हम देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आ जाए बोर्ड मार्क्स में 21 नंबर हम सोमवार को क्लियर कर देंगे, बता देंगे अच्छे से। बना लीजिए इसको, और इससे ज्यादा हम कुछ ना कहेंगे। 21 का आंसर 25 होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाए ना। 22 नंबर, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा यह आपको बाबू बताना है। बनाए थे जी?
ए बी, ए सी बी डी, ए सी ई बी डी, ठीक है, ए सी ई जी बी डी है। अब आप यहां देखिए, सबसे पहले ए बी लिया खाली, ए बी के बाद बीच में क्या क्या सी को एंट्री करवा दिया, ठीक है, और सी को एंट्री करवाने के बाद मन नहीं भरा, इसका डी बगल में दे दिया। अब आप देखिए ए सी बी डी यहां पर भी, ए सी बी डी यहां पर भी है, बीच में फिर ई और एफ को एंट्री करवा दिया है। अब आप देखिएगा ए सी ई बी डी एफ, ए सी ई अब बी डी एफ है। अब यहाँ जी को एंट्री करवाते, यहाँ पर भी तो कुछ करवाएगा, क्या करवाएगा, एच। आंसर होगा ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर है? लिख दे क्या जी फिर से, हम तो लगा इसको क्या रखेंगे। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर आप लोग देखिए, जी ओ ए एल, जी सॉरी डी, तो डी का कोड क्या है, यहाँ पर 4 है, ओ का कोड क्या है जी 1 है, डी का कोड क्या है 4 है, फिर से जी का कोड क्या है 5 है, 5 है, और ई फॉर एलिफेंट कहाँ गए, यहाँ पर ई का कोड कितना 7, 41457, 41457 ऑप्शन बाबू 1 नंबर। आगे बढ़े, ए डी ई एल के अक्षरों से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। इसका देखिए बनेगा बाबू लीड, LEAD लीड, और डील DEAL, ये 2 सार्थक शब्द बनेगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3 नंबर 2। 25 में आइए, कितने अक्षर युग्म हैं, इनके बीच उतने ही हैं। चलिए बनाइए अक्षर युग्म वाला। A B C D E F G H I, D E F G H I, J K, V W X Y Z, Z के बाद ABCD नहीं पढ़ना है, E F G H I J, R S T U V, T U V W, I J K S T, खत्म। अब उधर E F G H I J K L M, S T U V W X Y Z, I J K L M N O, T U V W X Y, R S T U V, E F G H V W X क्यों कभी से बोल नहीं सकते थे। हाँ जी रेशम कुमार, और आपके अलावा कोई कमेंट में लगता है इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, सब तो देख रहा है, कमेंट भी कर दिया कीजिए, रेशम का साथ दे दीजिए थोड़ा आप लोग भी, बहुत अच्छा लड़का है। 25 के बाद 26 नंबर, इसका भी वही है, जिस लेटर के सामने जो चिन्ह है वही उसका क्या है बाबू कोड है। जिस लेटर के सामने जो चिन्ह वही उसका कोड है, लाइफ LIFE। रुकिए 1 मिनट, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जिस लेटर के सामने जो है वो उसका कोड नहीं है, ठीक है, थोड़ा अलग। देखिए FUEL और LIFE। अब आप इसमें देखिए L यहाँ, L यहाँ, E यहाँ और E यहाँ, और तो कोई कॉमन नहीं मिला दोनों में, इस दोनों में और कुछ कॉमन नहीं मिला जी। अब आप यहाँ देखिए KITE और F भी कॉमन, यानी कि इसका जो 3 गो चिन्ह तो इसमें आएगा, इसका 3 तो पहले समझिए जो बता रहे हैं, इसका 3 तो चिन्ह तो इसमें आएगा। अब इसका 3 चिन्ह कौन कौन आएगा, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि आई लिखा हुआ, एक आई ही चिन्ह है जो कि इससे आएगा, और यहाँ पर देखिए ई लिखा हुआ है और इसमें भी ई है, तो दोनों में ई है, तो दोनों में कॉमन क्या है,
हज, यानी कि हज तो आएगा ही आएगा। अब बाबू आ रहा है आपको क्या चीज, LIF, और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा साथ ही साथ। और हमको यहां से यू के बदले में हम इस तीनों में से कौन सा कोड छोड़ें ये भी हमको पता नहीं चल रहा, डॉलर छोड़ें कि परसेंटेज छोड़ें कि 6 छोड़ें। लेकिन एक चीज आप देख लीजिए कि डॉलर, परसेंटेज और 6 या तीनों का तीनों तो एक साथ नहीं ना रहेगा, क्योंकि ये तीनों का तीनों आ जाएगा तो यू का भी कोड ना आ गया यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है मेरा? अगर डॉलर, परसेंटेज और 6 तीनों आ जाएगा इसका मतलब है कि यू का कोड भी नहीं यहां पर आ गया। यू का कोड चाहे जो भी हो, तो डॉलर, परसेंटेज और 6 तीनों तो नहीं आ सकता है। डॉलर, परसेंटेज और 6 तीनों नहीं आ सकता है। अब रहा ये दोनों में से कौन सा आंसर, 6 है, स्टार है, डॉलर है, हज है। और आप यहां देख लीजिए कि प्रश्न में कहीं पर भी स्टार तो दिया हुआ नहीं है। तो गोला होगा यहाँ पर, वही तो बोल रहे यहाँ पे भी स्टार नहीं है, जिंदा है। नंबर तो बोल कर देखिए तो जी गोला तो है, ये है। आप लोग बोल रहे थे गोला नहीं है, आंसर तो 3 नंबर। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़े। 27 में आइए। 27 का आंसर क्या है देखिए, शब्द सभी व्यंजन पहले अक्षरों से, सभी स्वर अपने अगले या बाद के अक्षरों से विस्थापित किया जाए, फिर सभी अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार, वर्णमाला के अनुसार आयोजित करें, तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये होगा, ये होगा। अब क्या लिखा है, सभी व्यंजन को अपने पहले अक्षरों से, व्यंजन को अपने पहले अक्षर से, सभी स्वर को अपने अगले अक्षर से बदल दीजिए, बदल दिए, मान लीजिए कि बदल दिए। फिर सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ये गड़बड़ा दिया, नहीं अब तो बदलने पड़ेगा। पहले अक्षर को, व्यंजन को किससे, पहले अक्षर से, यानी कि बी, यहां पर बी, यहां पर हो जाएगा आर, यहां पर हो जाएगा टी से पहले तो एस, एम से पहले तो ओ, जेड से पहले तो वाई, सॉरी हाँ, एम से पहले एल, और इसके बाद जितना भी वॉवेल है उसको बाद के अक्षर से, यू के बाद भी, ओ के बाद पी, आई के बाद जे, और ई के बाद एफ। अब इस सभी को क्या करना है, वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित हम नहीं करेंगे, दाएं से डायरेक्ट चौथा गिनती कर लीजिए। दाया से पहला, पहला वाई, दूसरा एस, तीसरा ये भी, और चौथा ये आर, यही चारों में अरेंज होगा। दाएं से पहले वाई आएगा, फिर भी आएगा, फिर एस आएगा, फिर आर आएगा। आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। आगे बढ़े क्या, इसको अरेंज कीजिए, वाई, वाई के बाद एस, एस के बाद सॉरी वाई, वाई के बाद भी के बाद एस, एस के बाद आर, आर के बाद क्या होगा पी, पी के बाद जे, नहीं एल, पी के बाद एल, एल के बाद जे, और जे के बाद एफ, एफ के बाद बी। हुआ ना रेन? तो दाएं से चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आर। आगे बढ़े अब, चलिए 27 के बाद 28 में आइए। 12 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन था? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है, कब? तो लीप वर्ष में। इसके बाद 2010 है तो क्या होगा, हम आपको बताए हुए हैं कि 2001 तो 0, 2007 बाबू 0, 2018 तो 0, 2029 तो भी 0, 2035 तो भी 0 और 2046 ये भी क्या 0, और अगर पीछे जाए तो 1990 भी क्या 0, 1990 भी क्या तो 0। अब हमको जाना कहां पर है, 2010 में ना, तो 7 से चले जाइए आप, 7 तो 0 हुआ। 2008 का शेषफल कितना, तो 2, 2008 का 2, 2009 का 1 और 2010 का 1। दिसंबर का कोड कितना 6 और 12 तो 12, सबको जोड़ दीजिए, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 1 21, 21 में 7 से भागा दे दिए, खत्म, बचा क्या एक शेषफल। तो एक किसको कहते हैं, रविवार 1। आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का क्या चीज, ऑप्शन 1 नंबर, सॉरी 2 नंबर। किसी को दिक्कत इसमें, मिटा दें। अब 2012 से पीछे चले जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, माइनस जाना है बाबू, प्लस नहीं जाना है। 2012 से 1 साल पीछे, फिर 1 साल पीछे, तो माइनस करिए ना, ठीक है। आप हो सकता है प्लस कर दिए हो, दिक्कत। अच्छा अब बाबू अगला क्लास में बहुत पढ़ लिए हैं, हमारा टाइम हो रहा है, ठीक है, मिटा दें। चलिए नेक्स्ट 28 के बाद 29, 6:20 होने पर घंटे तथा मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 30 डिग्री गुने घंटा माइनस 11/2 डिग्री और गुने बाबू मिनट लगाइए, इसको आंसर आ जाएगा। तो 6:20 है तो 30 डिग्री गुने 6 माइनस 11/2 डिग्री, मिनट में कितना है 20 मिनट, 20 और 10 2 तो यहाँ 10 हो गया, 10 गुना 11 कितना 110, 30 6 का 180, 180 डिग्री में से 110 डिग्री को घटाए तो कितना 70 डिग्री। आंसर बाबू ऑप्शन 1 नंबर, ठीक है। आगे बढ़े, बिठा दें, बिठा देना जी। 29 के बाद पूजा का जन्म 12 फरवरी 1996 को था, वह बुधवार का दिन था, उसका अगला जन्मदिन किस दिन पड़ेगा, तो 12 फरवरी 1996 है, अगलो जन्मदिन 12 फरवरी 1997 को पड़ेगा। अब रहा कि ये तो है बाबू लीप वर्ष, लीप वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है, सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह 1 शेष दिन, लेकिन लीप वर्ष में 52 सप्ताह 2 शेष दिन। आप यहाँ पर जो है बुधवार में 2 दिन जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा कौन सा, तो शुक्रवार, ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट क्लास मंडे टू फ्राइडे आप लोगों का रीजनिंग टेस्ट होता है, सेम समय पे 2:15 से ऑफलाइन और 2:45 से बाबू ऑनलाइन। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सोमवार को। जय हिंद।